ट्यूनिंग करके आए हो आज? है ट्यूनिंग तुम्हारा ग्रीन और मेरा ब्लू है नहीं? ये ग्रीन है, कलर ब्लाइंड। ये टील है, टील बोलेंगे ना इसको। हाँ टील क्या होता है? ब्लू होता है। हाँ, टील ब्लू का टील शेड, ब्लू। हाँ ब्लू होता है। ये भी मैंने नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू पहना है। नेवी ब्लू बोलेंगे, रॉयल ब्लू बोलेंगे इसको। लड़कियों को ज़्यादा पता होता है ना कलर्स का। ब्लू है, ब्लू ब्लू। और तुम्हारा भी ब्लू है? हाँ ब्लू है चलो बस। ठीक है। blue तो है। आज हमने कलर थ्योरी सीखी है, उम्मीद है Yes. आपको पसंद आया होगा। और इंशाल्लाह आगे भी हम इसी तरह से थ्योरी सीखते रहेंगे। नोफिया में सिखाती रहेंगी कौन कौन सी हाँ, जो है वो थ्योरी बिल्कुल। हम जो है वो सीख पाएंगे। आप कुछ बताना चाहेंगे आगे की आउटलाइन या सिलेबस क्या, या रिव्यू स्टार्ट करें? आगे की आउटलाइन में हम बता भी देखेंगे नहीं भाई, कि रिव्यू रिव्यू। हाँ, करो, चलो, 1 start. 2 3 क्यों। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुसैन दरानी, मेरे साथ मौजूद है मिस नीलोफर, और आज हम करने वाले हैं लाजवाल इश्क एपिसोड 18। सही बोला। वाटर कूलर आपका। थैंक यू, भिजवा दीजिएगा, एड्रेस भेज रही हूँ। तो भाई क्या क्या हो रहा है भाई लाजवाल इश्क में? क्या हो रहा है? क्या इश्क हो रहा है? इश्क के अलावा तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या क्या हो रहा है? बताएं क्या हो रहा है, आप बताएं। भाई देखो, देखा है सबसे ना पहले आपने, तो है आप ना, बताएं। जी जी बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, बताएं बताएं बताएं। ये मुझे एक वो मीम याद आ गई जो जफ़र अब्बास की थी, और इसमें खैर आपको याद आ गई होगी, जिसमें चले लंबी कहानी बाद में बताएंगे, जिसको समझ आ गई वो समझ आ गई। तो अच्छा, इसमें हुआ ये था कि भाई ये सारे जो है ना आज लोगों को डिस्कस कर रहे थे आपस में बैठ के। चार चार के ग्रुप बने हुए, कोई पूल के पास जो है किसी ने फोल्डिंग मैट्रेस रख दिया, वहाँ बैठ के गॉसिप हो रही है, कहीं यहाँ बैठ के गॉसिप हो रही है, कहीं वहाँ रूठना मनाना चल रहा है। तो अभी तक जो भी चल रहा है वो स्टैंडर्डाइज सेम ही चल रहा है, मुझे कुछ नया इसमें नज़र नहीं आया भाई। हाँ, कल के एपिसोड में कुछ भी नया नहीं था, सब आपस में बैठे थे और गॉसिप कर रहे थे। और एक चीज हाँ। जो नई थी वो जन्नत और आशिर का डिस्कशन था। वो दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे एक चीज़ में नई in थी हो कि रहे न्यू थी? नहीं थी कि नहीं थी? न्यू न्यू थी, मतलब एक चीज़ नई थी। आशिर और जन्नत का डिस्कशन वाला ये तो था कि ये नहीं क्यों नहीं था, तो ये न्यू था ऐसा। न्यू कर लो बेटा, कर लो। सॉरी न्यू न्यू। ठीक है, तो हाँ हाँ। ये न्यू था। जन्नत और आशिर एक दूसरे में बहुत ज्यादा इन थे, बस ऐसा लग रहा था कि आशिर उसे प्रपोज करने ही वाला है। करेगा ठीक ही, है। क्यों नहीं करेगा भाई? कब करेगा, कब करेगा? Wait कर सेमीफाइनल रही हूँ आने वाला है, उसे पता है कि अगर अभी कपल नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पक्का पक्का पता है कि आशिर और जन्नत वो कंटेस्टेंट हैं जो कि कहीं ना कहीं कपल बना लेंगे। उनको इससे मैटर नहीं करता कि दिल का दिल से कनेक्शन होना चाहिए। फातिमा का क्या सीन है, कब बनेगा उसका कपल? फातिमा के पीछे एक लड़का आ चुका है, न्यू हमजा, जिससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो फातिमा के पीछे लगेगा। और लेकिन वो लगना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हमने देखा कि न्यू हमजा मास्क के साथ बैठा है और Inquiry उससे- निकाल रहा था। हाँ, फातिमा के बारे में कि फातिमा कैसी है, क्या है। खैर मास्क ने फातिमा के बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं कहा, ऑब्वियसली वो क्यों दोस्त कहेगा। है। हाँ, और उसको पता है कि टीवी में कभी भी कुछ भी दिखा दिया जाता है। ठीक है। हाँ। अच्छा, उसके बाद माज ने सिर्फ ये कहा कि फातिमा मेरी जो है बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, हम सिर्फ अच्छे दोनों दोस्त हैं। हम सिर्फ अच्छे जी। दोस्त है, ये चीज़ है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है न्यू हमजा जो है वो फातिमा की तरफ जा रहा है। रागिब है, रागिब। यस। या देखो, न्यू हमजा का एक तो सबसे बड़ा कमेंट्स आ रहे थे कि अपनी आंखें क्यों फाड़ रहा है। आपने नहीं कहा था ये आंखें क्यों इस तरह से? अच्छा, ये कमेंट्स आए? कुछ लोगों ने बताया ये हाँ, ये न्यू हमजा जो हाँ, आंखें क्यों मैंने फाड़ रहा है। नोट ठीक है, किया तुमने था। भी मुझे बताया था ये आंखें एकदम से एकदम क्या कहते हैं, अच्छा, मैं डायलेट मैं कहते करके हैं। बताती हूँ। हाँ, देखो, ऐसे यूं होता है, वो फील करता है। फोकस ले रहा है। अच्छा, सामने वाला डर जाएगा। अरे डराइए मत, क्या कर रहे हैं? वो कौन सी फिल्म नहीं थी यार, खैर हुसैन इस फिल्म बताए यार? वो अक्षय कुमार वाली फिल्म थी ना जिसमें मजनू भाई था। नाम बताओ ना उस फिल्म का। हाँ, मजनू भाई। मजनू भाई कौन सी फिल्म थी? वेलकम। वेलकम वेलकम फिल्म में जो वो कहता है ना कि उसको उल्लू बना रहा होता है कि आप अच्छे एक्टर बन सकेंगे ज़रा सा यूं यूं वाला लुक ने। तो मेरे ख्याल से नाना पाटेकर था या अनिल कपूर था, वो यूं करके थोड़ा सी अरे अरे डराइए मत। आपने सिर्फ देखना है। अच्छा, इससे मुझे एक दूसरी चीज़ याद आ हाँ। गई। वेलकम में वो जो अक्षय का मामा था, वो हाँ, याद है हर पेशावर। चीज़ में, हाँ हर चीज़ में यूँ करता था, यूँ यूँ यूँ। तो वो तो ये हमजा में ये यार ये हंसना नहीं चाहिए, गलत बात है, इस तरह नहीं। किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। हंसना नहीं चाहिए उसने। उसका अच्छा मैं है, बताता उसकी हूँ, पार्ट है उसका, जो भी पार्ट नहीं है उसका, मैं बताता हूँ सीन क्या। उसने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाया था न्यू हमजा ने कि भाई शुरू के एपिसोड में मुझे आंखों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन था, जिसकी वजह से मैं बार बार आंखें अपनी यूं कर रहा था। मुझे लगा वो करता ही है ऐसा हमेशा। ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। उसने चीज़ जाहिर सी बात है, उसने भी कमेंट्स देखे होंगे, उसको अच्छा। पता चला होगा कि भाई लोग जो है वो उसके ये घूरने पे या आंखें फाड़ने पे बात कर रहे हैं, जो अजीब बुरा लग रहा होता है स्क्रीन पे। अच्छा खासी पर्सनैलिटी बंदे की, अच्छा खासा दिखता है, अचानक से यूं आंखें फाड़ना शुरू कर दे, लोग परेशान हो जाते हैं। तो उसने बताया भाई मेरा आंखों में स्ट्रेन थे शुरू के एपिसोड में, हाँ। इसलिए मैं ऐसा कर रहा था, लेकिन आगे आगे एपिसोड में देखेंगे तो वो बंदा नॉर्मल हो चुका है। तो भाइयों और बहनों, वो बंदा नॉर्मल हो चुका है, इस तरह से नहीं देखता। तो भाई उसका सीन ये कि आई डोंट नो, अब हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। अब जिसको जो पसंद आ रहा हो, अल्लाह ताला ने सबके दिल और दिमाग डिफरेंट बनाए, सबकी लाइकिंग डिसलाइकिंग डिफरेंट बनाई है। अब उसको फातिमा के साथ सीन ये है कि वो अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी बन रही है,
हमजा के साथ, हाँ हाँ, तो हमजा के साथ देखिए फातिमा की अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन रही है, और फातिमा की तरफ से मुझे इतना नज़र नहीं आ रहा कि वो अप्रोच करती हुई नज़र आ रही। फातिमा का एक एंड गोल है कि बस मुझे यहाँ सर्वाइव करना है और मुझे एंड तक पहुँचना है, मुझे जीतना है। फातिमा का गोल ये है सबके कपल्स को ब्रेक करना। यार कहीं ना कहीं वो आग तो लगा रही होती, बात बिल्कुल सही है, या फिर इस किस्म के वो अल्फाज मीठे बन के गुड़ में लपेट के शहद में लपेट के। तूबा नहीं पसंद, हाँ ठीक है, फिर भी देखो जब लड़कियां सारी बैठी होती है हाँ। तो वो तूबा से कहती है आए ना तूबा आप भी बैठे बैठाएं, ताकि आए मैं आपकी चित्रौल लगाऊं, हाँ। आए मैं आपको लपेटे में लूं हाँ। अपने। और बात भी उस पर क्या हो रही होती है कि वो कहती है, अच्छा तूबा अपना बताती है कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, अपनी स्टोरी सुनाती है। हाँ, तो सामने से सवाल देखो, सवाल इतना बुरा आप आता है। इतनी इंट्रोवर्ट है, आप किसी से बात नहीं करती, फिर आपने इस शो में आने के लिए क्या मतलब मोटिवेशन क्या थी? अच्छे अल्फाज थे। डायरेक्ट नहीं motivation पूछ रही है क्या कि थी? भाई क्यों आई हो तो आई इस क्यों show है में? यहाँ पर? हाँ। ये नहीं पूछ रही डायरेक्ट, ये पूछ रही है आपने ये नहीं सोचा कि 5 लोगों के साथ रहना होगा, हाँ। तो आप किस तरह से सरवाइव करेंगी? हाँ। घुमा रही है अपने हाँ। वर्ड्स को। तो यार उसने फिर देखो, एक तो जो सवाल पूछा गया ना उससे मैं बहुत ही एग्री करता हूँ। मेरा भी यही सवाल था फातिमा से, मैं यहाँ पर जो है ना मैं मेरा एग्रीमेंट है कि यार सवाल बिल्कुल ठीक किया उसने। अब जैसे भी लपेटे में शहद में डिबो सीधा के पूछ ले क्यों आई है इधर। तो फातिमा को भी तो अच्छा दिखना है ना, हाँ। लेकिन सब जानते हैं कि फातिमा आग लगाती है, लेकिन अब उसको तो नहीं पता ना कि सबको पता चल गया मेरी रियलिटी क्या, पब्लिक को पता चल गया कि मैं आग लगाने वाली औरत हूँ। तो वो फिर इस तरीके से पूछ रही थी। अच्छा, सामने से जवाब भी बड़ा अच्छा उसने दिया कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मतलब ये नहीं है कि मैं एकदम introvert हूँ, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। हूँ। तो ये भी सवाल जवाब अच्छा बहुत है। अच्छा और जवाब एक है। जवाब ये भी हो सकता है कि भाई मैं आई ही इसलिए हूँ कि इस वीकनेस को मुझे ओवरकम करना है। बात ही खत्म हो जाती कि आप जिस चीज़ से डरते हो उसी चीज़ पे फिर जब हाथ डालते हो ना, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, फिर वो डर खत्म हो जाता है। फोबिया जिस किस्म का भी है, लोगों से है, बात करने का है, पब्लिक से है, पॉपुलेशन आपको से। किस चीज़ का फोबिया है? या मुझे कॉल पे बात करने से फोबिया है। आपको किस चीज़ का है? मेरा फोबिया तो बहुत अजीब सा है। क्या है? सबके अलग अलग होते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। मुझे रात की बारिश से डर लगता है। रात की बारिश है और दिन और की हाँ, दिन की बिजली बारिश से कड़कती है उससे डर बिजली लगता है ना आपको। जो थंडर स्टॉर्म है उससे आपको फोबिया है। ठीक है, आप लोग बताएं कि आप लोगों को किस किस्म के फोबियाज हैं, क्योंकि ये एक चीज़ ऐसी है जो एग्जिस्ट करती है और एक रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको ओवरकम करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है जनाब, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, शिराज के बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि शिराज जो है ना वो एक अच्छा खासा बंदा हुआ करता था, तो जो घर पे एक अब्बू का रोल करता था, सबको यूनिटी के साथ लेके चलता था, अब वो फुप्पो बनता हुआ नजर आ रहा है। आज भी बैठ के जो है वो लाइबा की बुराई कर रहा था कि लाइबा जो है वो ऐसी है, लाइबा वैसी है। आपको नहीं ध्यान? अच्छा नहीं, वो मतलब बहुत सारे लोगों की बात, तूबा की भी बात कर रहा था, लाइबा की भी बात की उसने। मुझे शिराज का वो याद आ रहा है जब टीवी पर ये माज और फातिमा का सीन दिखाया गया, तो उस पे शिराज ने अगेन फातिमा को टारगेट किया और कहा कि आपने जो मास्क का सिलेक्शन किया था वो गलत था, आपको फहाद को सिलेक्ट करना चाहिए था। लेकिन हम ये सब बात कर रहे थे, फिर हमने जाकर तूबा से बात की और तूबा से पूछा कि भाई तुम्हें कोई मसला है? तूबा ने कहा नहीं। तो फिर शिराज ने कहा ठीक है, फिर हम सब क्यों बोल रहे हैं इस बारे में, क्योंकि हम सबका एक कलेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि फातिमा का डिसीजन गलत था। ये बात उसने फिर रिपीट की कल के एपिसोड में। अच्छा, ये वो बात है शिराज की जो वो बहुत पहले से करता हुआ आ रहा है। बहुत सारे लोग, नॉट जस्ट शिराज, हमजा ने भी उठाया, हमजा ने भी यही सवाल उठाया था कि भाई आपकी जो सिलेक्शन है, ठीक है, वो गलत है, क्योंकि आपके लिए सेफ ऑप्शन फात था। लेकिन एक बात मुझे समझ में आई है फातिमा की कि उसने रीजनिंग जो दी, जो उसने डेट पे बताई कि फहद के साथ अगर मैं बैठती तो वो चुपचाप रहता, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो इससे अच्छा था मैं ऐसे को लेके जाऊं जो मेरे साथ बात तो करे, जो मेरे साथ फ्री होके बात तो करे। अगर ये आपका रीज़न है फातिमा, तो मैं समझता हूँ सही है, बिल्कुल सही रीज़न है अगर ये है, क्योंकि यार जाहिर है आप कहीं बाहर जा रहे हो, जब आप बाहर कहीं घूमने जाते हैं या फिर आप डाइन इन करने कहीं भी जाते हैं, तो आप ये चाहते हैं आपके साथ ऐसा पर्सन हो जिससे आप बात कर सको, चुपचाप ना बैठा रहे, ऑकवर्ड सिचुएशन ना। हाँ, चुपचाप बैठा होगा तो क्या करेंगे दोनों। तो इसलिए अगर इस सही कहा आपने, इस वजह से अगर किया है तो फातिमा का सिलेक्शन जो है वो बेस्ट है। लेकिन ये कोई चीज़ बड़ी सेल्फिश नेचर नहीं हुआ कि आपको पता है कि आपके दोस्त की यानी मास की अभी अभी जो है सेटिंग बिठी है, वो अभी अपने आप को तूबा के साथ जो है वो समझने की कोशिश कर रहा है, और मैं अगर अभी मास को चूज़ करूँगी तो तूबा के साथ उसका रिलेशन ख़राब होगा। वो नहीं सोचा, दोस्त मानते हो तो दोस्त के रिलेशन को एक्सपेक्ट नहीं करते आप। एग्री नहीं करूंगी। अगर आपकी इतनी ही अंडरस्टैंडिंग है आपके फ्रेंड के साथ, और उस फ्रेंड की इतनी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपने पार्टनर के साथ है, तो यार डेट पे तो आप 3-4 घंटे के लिए जा रहे हो, कौन सा आप पूरे दिन के लिए जा रहे हो? क्या हो गया अगर वो चला गया? जबकि दोनों को पता है कि दोनों फ्रेंड्स हैं और वो सबको बता रहे हैं ये बात कि भाई हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो अगर वो बेस्ट फ्रेंड है, सही है, तो आज के एपिसोड में हम ये क्यों देख रहे हैं कि तूबा जितना ही सबके सामने ये कह रही है, इवन फातिमा के साथ या मास के साथ या किसी को भी, कि मैं आई एम हैप्पी विद के वो लोग डेट पे जा रहे हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन बाद में जब हम माज और तूबा को अकेले देखते तो मुँह चला रही होती है, वो नाराज़ बैठी होती है, उसको पिलो से मार रही होती है, तो फिर ये क्या है?
वो एक्टिंग है या सीरियस है? वो एक्टिंग है, वो एक्टिंग है। अगर फन में तो वेल एंड गुड। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, लड़कियों का ना इस तरह से होता है कि अगर उनको पर्सनली अपने पार्टनर की कोई बात बुरी नहीं भी लगी है ना, फिर भी वो बनती है नखरे, मैं नखरे उठाओ, अटेंशन, मुझे अटेंशन दो, हाँ अटेंशन दो मुझे, वो ये कर रही है। और इस नखरे के चक्कर में आज उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मास को कि भाई तुम तो गिटार बजा के तुम्हें लाया गया है यहाँ पर, तुम गिटार बजाने के लिए हो। फिर 2-3 चीज़ें इस तरह से और बोली, मास इस पर थोड़ा सा ना टर्न ऑफ हो गया। फिर सबसे कंपेयर जलाने की कोशिश करी थी ना उसको कि इसके तो मसल्स इतने अच्छे हैं, मैं इसके साथ चली जाती, ओह इसकी तो हाइट इतनी अच्छी है। तो माज यही कह रहा था, मुझे इससे नहीं बुरा लग रहा कि तुम किसी की तारीफ कर रहे हो, मुझे ये बुरा लग रहा है तुम किसी से मुझे कंपेयर कर रही हो। उसके लिए सबसे ज़्यादा टर्न ऑफ जो है वो कंपैरिजन है। तो आज हमने ये भी देख लिया कि भाई माज जो है वो रूठ गया था, मतलब अच्छी खासी बॉल जो थी वो तूबा की कोर्ट में थी कि उसको मनाया जाता, लेकिन 2-3 अल्फाज बोल के माज ले गया बाजी, बोल अब तू मुझे बना बेटा, अब मैं नाराज बैठा हूँ, मना। यार इतना तो मुझे लगता है इतना बनता नहीं है, तो सही, मतलब तूबा अगर ही कर रही है तो सही कर रही है, गया ना वो भी तो बाहर गया। तो अगर वो थोड़ी देर के लिए उससे नाराज हो रही है या उसको ऐसे पॉइंट्स बोल रही है तो आई थिंक सही। और आज एक फिर वही टाइम का मसला हुआ, जैसे पिछली दफा मैंने आपको बोला था कि वो जो जन्नत का कोट उसने पहना और पहन के बैठ गया, तो एक वजह बनी दोनों के बीच में डिफरेंसेस की। आज भी एक वजह बन गई जो जुनैद की आज हमने टेलीविजन पे और मास की कन्वर्सेशन देखी, जिसमें कहता है कि भाई ये तुबा है या फातिमा है, बता कौन पसंद है तुझे। उसमें वो टाइम ले लेता है, टाइम ले लेता है और फंसता है। वो यही कहता है कि तुमने सोचा क्यों, फौरन बोलना चाहिए था। जबकि बात सही है ना, ये बात तो सही है। क्लियर सवाल पूछा था जुनैद ने कि बताओ कि भाई तुम्हारा किसके साथ रिलेशन है या कौन है तुम्हारे लिए, जो भी एक सिंपल सा सवाल था, उसका सिंपल सा जवाब आपने देखा था तुबा। आप पहले इधर उधर आए बाएं शाएं कर रहे हो कि भाई मैं दोनों की एक्सप्लेनेशन दूंगा। जुनैद ने बोला मैं बैठा हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए, पहले जवाब दे कौन। अब इस पर इतना टाइम ले रहा है माज, तो ये तो गलत है ना, ये गलत है। और कोई भी हो यार, उसको कहीं ना कहीं था, ये कहेगा आपने सोचा ही क्यों, उसमें सोचने का था ही क्या। आप ये बोलते हैं कि भाई सब इन दोनों में से आपकी बेहतरीन दोस्त है, इस टाइप का कुछ होता है ना कि आप कंफ्यूज हो जाए, बनता है एकदम क्लियर था भाई कौन है आपकी पार्टनर, कौन आपको पसंद है, कौन है सोल में, डायरेक्ट बोलता तूबा। एंड में जाकर तूबा बोला है उसने। अच्छा अब इसमें दोनों गर्म हो गई, फातिमा भी और तूबा भी। तूबा इसलिए गर्म हो गई कि भाई तू क्या जब देखो फातिमा को और सोच रहा है, और फातिमा भी बोली कि तूने सोचा क्यों, फौरन नाम क्यों नहीं लिया। और फातिमा को ये भी मसला था कि मुझे क्यों लाया जा रहा है इस चीज में, जुनैद से फटा किया उसने कि भाई तू मुझे क्यों घसीट रहा है, लोगों को कोने में ले जा जाके। ये मुझे पक्का लग रहा था फातिमा की तरफ से तो फालतू का एग्जेजरेशन थी, फातिमा को बनता नहीं था बोलना इसके अंदर, बस कंटेंट के लिए, टीवी पे देखने के लिए वो जुनैद को लेकर साइड में हो गई कि भाई बता क्यों सबको ले जाके मेरे बारे में बात कर रहा है, तुझे बात नहीं करनी चाहिए, तूने की कैसे बात। जुनैद भी तफरी में ले रहा था, फातिमा की तरफ से तफरी थी, कोई ज़्यादा सीरियस नहीं थी, लेकिन फुटेज फातिमा को जो मिलनी थी वो मिल गई। एक चीज़ आपको समझ में आई, वो पूछ रहे थे कि बताओ अभी भी फातिमा के साथ तुम्हारा सीन है कि नहीं जुनैद से, और जुनैद फिर यूँ करता है। अब मुझे समझ नहीं आया एपिसोड देखे कि सामने से ये सवाल पूछा गया कि बताओ तुम अभी भी फील करते हो या नहीं करते, कुछ एग्जैक्टली मुझे समझ नहीं आया। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यही पूछा था, जुनैद से यही पूछा कि आप अभी बताओ कि भाई आप फातिमा को लेकर कुछ फील करते हो, बता दो। तो फातिमा भी कह रही थी नहीं बता दो, मैं खुद बोल रही हूँ बता दो। फिर उसने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने ऐसे सर हिलाया, ये हमने देखा, ठीक है, ये हमने देखा। और फिर हमने ये भी देखा कि न्यू हमजा वहां से उठ के चला गया। उसकी तो जलेगी ना, हाँ, क्योंकि उसका तो फातिमा पोटेंशियल थी उसके लिए। हाँ, इस चीज के बाद फातिमा और जुनैद का कुछ भी सीन नहीं दिखाया, बस यही था। और कहीं ना कहीं वजह ये भी है, देखो ना कि जुनैद अगर लाइबा के साथ नहीं बैठ रहा, अब तो देखो बैठते हुए भी कम नजर आ रहे हैं। लाइबा अकेली एक पुतले की तरह बैठी हुई होती है सोफे पे, पीछे कन्वर्सेशन चल रही है, फिर कभी यहाँ बैठी कभी वहाँ बैठी है। तो ये टोटली मेरे ख्याल से कोई सीन ऑन नहीं है इनका। जुनैद भी सिंगल है, लाइबा भी सिंगल है। आशिर और जन्नत जो है वो आज बहुत गंदी तरीके से फ्लर्ट कर रहे थे और बड़े डबल मीनिंग बात कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि वो लोग कपल बन जाएंगे क्योंकि सेमीफाइनल आने वाला है, तो साथ रहेंगे। ठीक है, हमजा और उरूज को जब स्क्रिप्ट मिलेगी, नहीं थी उनके पास कल के एपिसोड में कोई भी स्क्रिप्ट, उरूज ने एक वर्ड भी नहीं कहा। जब स्क्रिप्ट मिलेगी तो वो कुछ बोलेंगे, वरना हमजा अपने अलग ग्रुप में बैठा रहेगा। हमजा को मेरे ख्याल से उरूज की कंपनी इतनी पसंद भी नहीं आ रही। जब देखो इधर उधर बैठा रहता है, बस स्क्रिप्ट मिलती तो वो थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर लेता है कि मैं आपके हाथ की चाय पीना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। बाकी अगर न्यू हमजा और फातिमा की बात की जाए तो न्यू हमजा और फातिमा का भी पैर बन जाएगा, क्योंकि फातिमा तो सेफ है और न्यू हमजा में पोटेंशियल मुझे लग रहा है कि वो फातिमा एक्सेप्ट कर लेगी उसको, जबकि मैं समझा था फातिमा जो जाएगी अप्रोच करने न्यू हमजा को, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है। बाकी और कौन बच गया? शिराज और बतूल। शिराज और बतूल का ओके था, कुछ भी नहीं हुआ। वो अभी भी डोज चल रहा है उनका, पुरानी जो लड़ाई थी ना उसका डोज अभी भी बाकी है। जैसा आज भी बतूल कह रही थी मैं चाय बनाऊंगी तो शिराज देख लेगा, नाराज हो जाएगा। फिर वो उसके हाथ से जूस लेके पी रही थी तो देख रही थी मुड़ के देख ना ले शिराज के मैं किसी लड़के के हाथ से जूस लिया और मैं पी रही हूँ। तो ये सब अभी भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बतूल जो है ना वो फ्री नहीं है, कहीं ना कहीं डर है शिराज का उसको कि यार ये कुछ रूठ जाएगा या फिर ये फिर नखरे करेगा या पंगे करेगा, लंबी लंबी करेगा। तो ये कपल भी मुझे लग रहा है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ वो बना हुआ है, डर का कपल है ये, लेकिन दिल से होता है ना कि एक दूसरे के सामने फ्रीली बात कोई भी कपल नहीं है।
एक और चीज़ जो हमें कल के एपिसोड से ये पता लगी है कि ये लाजवाल इश्क सिर्फ 5 वीक्स का है, हाँ ठीक है। 105 वीक्स को 100 एपिसोड्स में ब्रेक किया गया है। यस, ठीक आज है। 18वां है, अभी दिल्ली बहुत दूर है, समझ लो 20 एपिसोड्स भी आपके हो गए, 20% अभी लाजवाल इश्क खत्म हुआ है, 80% बाकी है। तो क्या आप तैयार है 80% के रिव्यू को इस तरह से बैक टू बैक देने के लिए? यार अगर ये स्क्रिप्टेड नहीं होता ना हाँ, तो मेरा और दिल करता। अब पता है सीन ये- क्या है, देखो स्क्रिप्टेड नहीं होता ना तो तुम्हें शायद और भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि ये एक्टर्स को आप खुला छोड़ देते विदाउट स्क्रिप्ट, कर लो। हाँ, फिर ये नहीं कर रहे होते लाजवाल इश्क वाला, ये फिर कॉमेडी चल रही होती बस। नहीं यार ऐसा थोड़ी नहीं, होता। स्क्रिप्ट के आपको बगैर आप फॉर्मेट चेंज क्या करना कर लेंगे चाहिए था, लोग? क्यों स्क्रिप्ट दी है? ये रियलिटी शो है ना, फिर आपको बता देना चाहिए था कि ये इसको किसी दूसरा एज अ शो का नाम दे देते कुछ भाई, और। नाम का रियलिटी शो है, ये स्क्रिप्टेड ड्रामा ही है जो सब अभी कर रहे हैं। एकदम से एंटर होते हैं, घर के दरवाजा हाँ, खुलता यही- है, सारे मिलके आते हैं, डांस ये करना क्या है? शुरू करते हैं और फिर शुरू हो जाती है स्क्रिप्ट सबकी, सबको बता दी जाती है मतलब पूरे आउटलाइन। दिन का सुबह से हाँ। रात तक स्पेसिफिक टाइम ये Yes. लोग ले लेते हैं कि जैसे हम आफ्टरनून का दिखा देंगे या हम हाँ। रात का दिखा देंगे। जैसे कल भी हमने देखा एपिसोड जिस तरह से स्टार्ट हुआ कि सब पुराने लोग कपड़ों वही में थे। आ रहे हैं पुराने हाँ। कपड़ों में और फिर से आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों ही है। वॉक करवा के ला रहे हो? कंटिन्यू करो आप। समझ लो कुछ फिलर्स भी होते हैं ना, आप देखें कि जब एक सीन एंड हो रहा होता है तो लाजवाल इश्क का बोर्ड दिखा दिया, बिल्ली गुजरते हुए दिखा दी, समंदर दिखा दिया, तो बीच पे फिलर्स होते ही हैं। तो समझ लो उनका फिलर पॉइंट, एक ब्रेक दे रहे होते हैं सीन टू सीन के बीच सही में। है, ठीक तो है। प्रोडक्शन वैल्यू होगी इनकी। ठीक है, मेरे ख्याल से एंड करते जी हैं। बिल्कुल। वो और बता दीजिएगा आपको वापस ट्रैवल बोल। व्लॉग वो बता दीजिएगा आप लोगों को ट्रैवल व्लॉग हमारा देखना है या नहीं, कमेंट्स में बताएं। ओके, और ख्वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कल आपसे हुई मुलाकात, बाय बाय।